नमस्कार दोस्तों, हरियाणा की लोक कथाओं, किस्से, कहानियों और हरियाणवी मखौल के इस खास एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हमारे साथ एक बार फिर से भाई दिनेश नंदल जी मौजूद हैं, जो अब इस एपिसोड की एक खास स्तंभ बन चुके हैं। और दिनेश भाई, क्या हालचाल है? सब कृपा कैसी चल रही है जिंदगी? सब बढ़िया चल रहा है जी, ठीक चल रहा है, ईश्वर की कृपा है सब। और आप तो पुण्य का काम करते हो, बच्चे पढ़ाते हो। हाँ जी, ईश्वर की कृपा है, आपके सहयोग से भी सब। और जो भी हम काम करते हैं जी, पुण्य तो होता ही है जी उसमें जी। अच्छी नेक नीति से हम कोई भी काम कर लें। ठीक बात है। और एक कहावत है पुरानी दिनेश, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ जी, ये कहावत भी हरियाणा से बनी। अच्छा जी। हाँ, एक बार एक जमींदार बड़ी मुश्किल तक पीछे जोड़े भैंस के। बड़ी इच्छा थी कि भैंस ले आऊँगा। ठीक बात जी। और पहले क्या हो दारा गाँव गवे में पाँव पाँव जाया करते, तो जंगल में को भैंस लेके लिकड़न लाग रहा था। अनु सोचता हो था, घर आ जाऊँगा, 14 इंच का दूध पिलाऊंगी, बालक टिंडी का घी खाऊंगे, मैं भी सुबह दही पीऊँगा। मतलब एक सपने तो सोचता है इंसान जी, सोचता है। तो वो सपने बेचारा लेता लेता जाओ था। और जंगल में एकदम तय एक डाठा मारे आदमी। अच्छा जी। और 4-5 ने वो घेर लिया। अच्छा। बोला रे, इस जंगल में को भैंस लेके लेकर जाएगा। बोले भाई बड़ी मुश्किल से भैंस जोड़ी रही। हाँ, ले जाने दो भाई। हाँ, मेरा तो सपना था ये। बोले भाई हम तो लूटे रहे हैं, हम किसी की भैंस ले जाने दें, फिर हमने दिक्का रहे। हाँ। बोला भाई मैंने तो पूरी मुश्किल से पोत पीछे जोड़ के भैंस ले आया हूँ, जिंदगी भैंस नहीं ले पाया। छोटा जमींदार, मैंने घर ले जाने दो बेटा। बोले भाई भैंस तो हम ले जाओगे, तो और कोई इच्छा तो बता, नहीं तो तने मार के ले जाओगे। हाँ। तो ये दूध दूध न रोए, फिर मेरा नगर के तन नहीं रोएंगे। बोला भाई कोई इच्छा नहीं यार, तारी कोई निशानी दे दो, मैं घर का नो बता दूंगा, भाई मेरे पे लूट ले गए। हाँ। तो वो चोरा का, वो लुटेरा जो सरदार था, उसने अपनी लाठी उसका नहीं फेंकी। अच्छा। बोला ले तू मेरा लठ ले जा, निशानी दे दी। निशानी दे दी। अब वो जमींदार आदमी लाठी हाथ में आ गई। हाँ। दे लठे सारे मारे। अच्छा जी, लंबे कर दिए, लंबे कर दिए। हाँ। तो बोला भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसकी भैंस। शक्ति का परिचायक है जी, शक्ति का परिचायक है। और सच्ची बात है कि जो जूत का यार हो ना, हाँ, वो जूते ही मानेगा। सठे साठम समाचरित। ये तो खैर खट्टर साहब ने भी कही थी। अच्छा रोड़ा हो गया था उस पर। अच्छा। जब किसान आंदोलन चल रहा था ना, तो उन्हें बुला के अपने उससे जो बीजेपी वाले हैं, उन तीनों बोला सठे साठम समाचरे। तो उस पर बड़ा विवाद हो गया। अच्छा उस बात पे कि किसानों पे। लेकिन संस्कृत का एक श्लोक है। और जैसे धर्मेंद्र जी आपने कही ना जी, पुण्य और ये वो है। हाँ। तो अच्छे काम के ना 3 लक्षण हो, आप जिस काम को करने में लज्जा, भय और शंका, अच्छा, ये पैदा ना होना, वो अच्छा काम है जी। लज्जा, भय और शंका। हाँ जी। अच्छा। और किसी काम को करने में अगर हमें तीनों में से कोई भी महसूस होता है तो बुरा काम है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। लज्जा, भय और शंका, किसी भी काम में हम गलत काम करेंगे ना, हमको एहसास होगा तीनों में से किसी एक चीज का जी। अरे हमारे एक संपादक होया करते, हाँ जी, वो क्या करते कि किसी भी काम के पीछे ना 3 कारण होते हैं, भय, प्रेम और लालच। हाँ, इसी वजह से लोग इकट्ठे होते हैं। और आदमी किसी के पास जाता है ना जी, वो भी 3 कारणों की वजह से आता है। अच्छा। भाव, अभाव और प्रभाव। क्या बात है। भाव होता है जी, प्रेम का भाव हो गया, आपस में एक दूसरे के प्रति हम आपके पास आ रहे हैं, प्रेम भाव से आ रहे, तो बहुत अच्छी बात है, भाव होता है। दूसरा होता है अभाव, किसी चीज की कमी हो, जाना पड़ेगा, उस व्यक्ति से हमें मदद मिल सकती है। तीसरा होता है प्रभाव, कि आपने अगर यहाँ पे कुछ करना है तो उस व्यक्ति के प्रभाव में आए बगैर आप उस काम को कर नहीं सकते। तो अगर कोई भाव में आओ तो प्रेम दीजिए, अभाव में आओ तो मदद कीजिए। और अगर आपका इतना प्रभाव है कि लोग आपके पास आ रहे हैं तो ईश्वर का हमें धन्यवाद करना चाहिए जी। और जिनसे भी हमें मिलना होता है, वो कहते हैं ना जी, पूर्व जन्म की बातें लिखी होती हैं। इंसान 5 चीजें लेके पैदा होता है जी अगले जन्म में। हाँ। कामना, वासना, कर्म, करज
और ज्ञान। अच्छा भाई। ये कई जन्मों से हमारे साथ में चलती रहती है। तो ऐसी हमारी एक कहानी है आज, इसको मैं आपको मैं बताऊंगा कि कर्जा तो हमें चुकाना ही पड़ता है जी। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में हम चुकाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि एक गांव के बाहर एक पंडित जी रहा करते। अच्छा। बहुत बढ़िया काम, लेकिन प्रवृत्ति में खोट आ गया। वो बोलते नहीं, न्याणों के चक्कर में पड़ने के बाद आदमी, तो उसको ये लगा रहता भाई पैसे आ जाएं कहीं से, धन बड़े बढ़िया दिमाग फेरते, बड़े बड़े खा जी, अच्छे अच्छों का। तो वो जैसे भी मिलता वो पैसे का जुगाड़ करने लग जाता। लालच मन के अंदर जब घर कर लेता है ना, तो परेशान रहता है आदमी। वो अपने खर्चे कम कर देगा, हर कहीं से बचाने की सोचेगा, दान पुण्य कम कर देगा। लेकिन उसके जो पूर्व जन्म के संस्कार थे वो उसको रोकते भी, लेकिन लालच उनको दबा लेता। लालच भय संख्या तो होती उसके भी मन में जब करता है ये काम, भय और शंका। तो एक दिन क्या हुआ, एक महात्मा आ गए उसके घर पर शाम को। अच्छा। उसने कहा जी आसरा चाहिए मुझे। उसके मन में तो आए भी अब खर्चा होगा, रोटी पानी सेवा करनी पड़ेगी, लेकिन उस महात्मा का तेज ऐसा था वो मना नहीं कर पाया। उसने कि बाबा ठीक है आप रुक जाओ। शाम को भोजन करवाया, भोजन करवा दो, भोजन करवाने के बाद आपस में बैठ जा थोड़ी देर। हाँ। बोले महाराज बाबा बनने की कब से क्या सोची आपने? बोले भाई सोची के बेटे ब्याह दिए, पोते ब्याह दिए, इब गृहस्थी में बड़े रहेंगे के। बस इब तो मन नहीं हुआ अपने गंगा किनारे जाकर अपने दान पुण्य करा। हाँ। और अपने जीवन में साकार करा। तो उसने यूँ कही महाराज हर चीज में पैसा लगा है कि मैं जुगाड़ होगा धर्म भी तो जब वो होगा। धर्म की जड़ में भी अर्थ होता है जी। बाबा ने बोला भाई है मेरे पास जुगाड़। बोले वो कैसे? बोले जो बाबा लठ नहीं रख क्या रहे, तो ये जो मैं लठ ले रहा हूँ ना इसमें मुद्राएं हैं सोने की, 400 सोने की मुद्राएं हैं। और अपने जाके इससे तो दान पुण्य करूंगा मैं तो भाई, जो मैंने अपना कमाया था जीवन में जी, बहुत बढ़िया। अब वो सो गए। अब उसके मन में लालच आया भाई पैसे तो आ रहे हैं, लेकिन उसके मन में भय पैदा होया, शंका पैदा हुई। अब उस भय शंका का निवारण कर दिया उसकी पत्नी ने। वो भी जैसी संगत वैसी रंगत। उन तो लक्ष्मी जी खुद आ रही हैं घर पर, और इसने ब्याह शादी कर लिए, फिर पोते वगैरह भी ब्याह लिए अपने। तो इसने क्या दिक्कत है? आयु तो लाले भगवान ने भेजा है, राज की बात बताइए तेरती ना कौन किसने नहीं बता दे मैं इसमें रुपये ले रहा हूँ। उसने थोड़ी संतुष्टि मिली, हिम्मत सी करके रात में उसने सोने की जो मुद्राएं थी वह काट ली और उसकी जगह लोहे की डाल दीजिए, उतने वजन की। अब सारा रात नींद नहीं आई, उसने बहतो था। सुबह महाराज जी उठे, अच्छा जी इजाजत दो जजमान। बोला ठीक है महाराज। अब उसके मन में भी कभी इसने शक ना हो जाए किसी चीज का। बोला महाराज ठीक है, लेकिन जाते जाते उसने एक निवेदन करा। बोला जी हम तो यहाँ पापी आदमी, हमारे घर में कोई संतान नहीं है। तो उस महात्मा ने कहा जी देने वाला तो भगवान है, लेकिन मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपके घर में बालक हो जाए, संतान हो जाए। यह बात कहेगा बाबा अपने मार्ग पर चल पड़े, गंगा घाट पर गए। तो आश्रम है जी हरिद्वार में। तो एक आश्रम में जाकर बोले कि आज जितने भी शाम को संत समागम होगा ना उसका खर्चा मैं दूंगा। वो बोले जी ठीक है। रसोईया तो पूछे कितना अकेला लग जाएगा? रसोईया बोला जी 300 350 सोने की मोहर लाग जाएंगी, 10-20 ऊपर नीचे और हाँ। उन्हें सोची मौका है ये तो। उन्होंने बोला जी ठीक है कर दो आप। तो सामने उस आश्रम का संचालक भी आया, भंडारा चलने लग गया। रसोईया ने मिलवाया। बोला जी आज के जो खर्चा हुआ है वो ये देंगे। बहुत प्रशंसा करी, भैया आप इतने दान नहीं हो, बहुत बढ़िया काम करा। बोला जी पैसे मैं आपने सुबह दे दूंगा। ठीक है जी आप जाके विश्राम करो आश्रम में, अपने लेट गए वो जाके। अब उसने भी नहीं थी भी पैसे तो देने ही है। उसने जाकर वो जो लठोड़ी सी थी बाबा की वो खोल ली, वो ये देने हैं पैसे। अब देखा तो उसने तो लोहे कीजिए उसके किस काम के वे। अब उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई जी, झटका तो लगेगा, झटका लगा जी। और वो उसको इतना आघात पहुंचा, अब उसने फांसी लगा ली जी। अब ये गाज गिर गई फिर रसोइये के ऊपर। उसने जैसे तैसे कहीं से दिया, उसको भी निकाल दिया गया वहां से जी। और इधर उस पंडित जी के घर में 1 साल के बाद एक लड़के का जन्म हो गया। अच्छा। जिसने गड़बड़ करी थी उसकी स्वर्ण मुद्राएं लेकर रख ली थी 400। लड़का बहुत होनहार, बढ़िया पढ़ाई लिखाई में सारे ओजस्वी बालक हो गया जी उनके घर। जब 18 साल का हुआ जब बीमार रहने लग गया, और सारा जितनी कमाई वमाई थी सब लगवा दी, जीरो कर दिया क्या करा ना। बीमारी घर में बढ़ जाए तो कुछ नहीं छोड़ा। हाँ जी, ये
अस्पताल, कचहरी, थाने, ये जितने जी का नरक हो है जी। तो उन्होंने सब कुछ गया जी। लड़का ने मेरी एक इच्छा है, मैंने वो गंगाड़े घाट पर घुमा लिया तो उसकी साधु की प्रवृत्ति होगी। बोले ठीक है भाई ले जा। अब उसने देखा कि एक आदमी जो है सुसाइड करने के लिए गंगा के पास में खड़ा, जो उदास होगा आदमी दिख जाएगा। उसने कहा जी आप ऐसा क्यों कर रहे हो? उसने कहा जी कर्जा हो गया मेरे ऊपर। तो बोला फिर मरने की क्या बात है, कितना कर्जा है? बोला जी 400 सोने की मुद्राएं होंगी। और उस दिन उसके माता पिता जी किसी मंदिर में धोख मारने के लिए जा रहे थे। वो वहां से जाकर उसने देखा वही जो 400 सोने की थैली, वो मुद्राएं थी ना जी, वो लाल उस संदूक में धरी थी, लाल कपड़े में लपेटी हुई। उसने ले जाकर उसने दे दी। वो आदमी और कोई नहीं, वो रसोईया था जिसने उससे मुद्राएं लेनी थी। और जो व्यक्ति उनके घर में पैदा हो रहा था ये और कोई नहीं, महाराज था, वो महाराज था। तो कर्ज तो है ना जी। और जैसे उसने अपना कर्ज चुकाया, उनके सांस पूरे हो गए उसके लड़के के जी। तो कर्ज तो इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में चुकाना पड़ेगा जी। आपने बिल्कुल ठीक बात कर है ये दिनेश भाई। अपने बूढ़े बूढ़े ज्यादा तंग हो जाए ना भाई, नो का जी कौन देन लग रहा है, तो उसका नो क्या करे, इसने वार फेर करके दर दो कि मैं बच रहा है, वार फेर करके दर दो। और मेरे दादाजी ने पेंशन नहीं ली जी। बोले नहीं मेरा कर्ज चुकाना पड़ जाएगा, माँ सरकार का पैसा है तो। बोला नहीं, उनके ऐसे विचार होया करते जी। बढ़िया विचार थे। हाँ जी। ये तो कुकरे करके बनवाने के उसमें हैं अपने, तो इज्जत बढ़ जाए बुजुर्ग की। हाँ, आवश्यकता भी हो रही है अब तो। हाँ। लेकिन जो संपन्न थे उनके विचार होया करते हैं ऐसे। अब दिनेश भाई इसमें एक बीमारी का भी जिक्र आ गया। हाँ बिल्कुल जी। और बीमारी तो बद परहेजी भी याद आ गई मेरे। हाँ। कई आदमी हूँ बद परहेजी, इलाज से परहेज अच्छा बताया जा, और जो परहेज नहीं रखा ना उसका कोई इलाज नहीं जी। तो ये बहुत बड़ा चौधरी था दिनेश भाई, बद परहेजी कति। अच्छा जी। टाड़ा ना करे क्या? हाँ टाड़ के उसका फेवरेट खाना दही। अच्छा। 1 किलो दही रोज पीवे। अच्छा जी। और उसको होगी खांसी। तो वैद्य बुलाए उसने, तो अपने घर आए बुला ले। वो तो वो बोले लो चोई साहब ये पुड़िया खानी 3 दिन और दही नहीं खाना। दही का परहेज बता दिया। हाँ। तो उसने पुड़िया तो ले ली, अब वो पुड़िया खाओ और किलो दही पी ले। अच्छा। तो खांसी और बढ़ गई। होनी थी जी बात है। तो वो वैद्य फिर आया 3 दिन पाछे, भाई खांसी ठीक होगी आपकी? बोला भाई खांसी तो और बढ़ गई मेरी। बोला दही नहीं खाया, दही नहीं खाना था आपने। बोले भाई दही बिना कौन रह जाए मेरे पे, वो तो कमजोरी है, कमजोरी है। बोला जी दही बिना नहीं रह जा तो मैं दवाई भी कौन दाती। हाँ। बोला ना दे कोई और देगा। हाँ। दूसरे काम तो वैद्य बुला लिया, उसने पुड़िया दी और बोला जी दही नहीं खाना। अच्छा। यह तो अच्छी रस्से हो भाई, पुड़िया खाओ और दही पी ले, कौन डिठा जा। अच्छा परहेज निभाया नहीं तो खांसी बढ़ती जान लग रही। एक कोई आप वर्गा को शाना वैद्य उस गांव तक गुजरा था। अच्छा जी। तो बताया, बोले भाई एक वैद्य गुजरन लग रहा है, बोले उन्हें बुला के ले आओ यार। बुलाए, खांस है। बोले आपका तो दही तक खांसी हो है जी। अच्छा। बोले खांसी ठीक कर दो वैद्य जी, रुपये कितने लग जाए? हाँ। बोला एक शर्त है। बोले बताओ? बोला दवाई खाओगे और दही पियोगे। अच्छा, उसने न्यू करी दही पीनी है। हाँ दही पीनी है। बोला मैं आपे की तो वाट देखता था, वो दही है तो कौन छूटता। तो बोला जी इसके से 3 काम और बनेंगे आपके। अच्छा। बोला के? बोला आपके घर में कद्दे चोर नहीं बढ़ेंगे, मेरी दवाई खाओगे दही पियोगे तो। आपने कद्दे भी कुत्ता नहीं पाड़ेगा। अच्छा। और आप हमेशा जवान रहोगे। बूढ़ा राज्य हो गया, जवान का जवान, घर में चोर नहीं बढ़े, कुत्ता नहीं पाड़े। बोला जी आप ऐसे कितना आए हो, मैंने इनका जरूरत थी, आपकी जरूरत थी, रहस्य तो बताओ। हाँ। बोला जी देखो सच्ची बात तो यह है कि दही खाओगे तो खांसी ठीक हो को नहीं। मैं तो पीछे लेके पार जाऊंगा। ठीक बात है। अब सारी रात आप खांसोगे, चोरी भी नहीं होगी, तो आपको घर चोर बढ़ने ही नहीं। हाँ जी। अरे ये तो खांसी की शुरुआत है, या विकराल रूप लेती जाओगी। हाँ। अब खांसी के लिए आपको खून भी आओगा। हाँ। फिर आपके है कमजोर हो जाओगे। हाँ। फिर आप लाठी लेके चलने लग जाओगे। अच्छा। अब जो आदमी लाठी लेके चल रहा उसको कुत्ता कुकर लो लगेगा। कुत्ता भी नहीं पाड़ेगा। हाँ। बोले भाई ये बात तो ठीक है वैद्य जी, फिर जवान को करूंगा। हाँ। बोला ये बाप की उम्र 45
कलो है 2-1 साल में मर जाओगे, जवानी में मर जाओगे, बूढ़ा होने की तो नौबत को नहीं आओगी। बिल्कुल जी ये कान पकड़े आज दही नहीं खाऊं। तो बद परहेजी आदमी तीनों भी शिक्षा देनी पड़े है जो शाना आदमी बात न मान भी ले है। हाँ। कई मानते नहीं। एक राजा के मंत्री थे। हाँ। तो आलस में हो गया है मंत्री भी, तो कुछ काम ना करते। राजा ने मीटिंग ले ली सबकी। हाँ। क्लास ले लिया, तुम क्या करो हो। आदमी ने आगे की सोच के काम करना चाहिए। एक काम बताओ, तो सोचा राजा यो काम भी बता इसका, यो भी करना चाहिए। बोला जी ठीक। उनमें एक चौधरी साहब था राजा का मंत्री। बोला राजा ने इनकी बात तो भाई अच्छी सुना दी, शिकायत का मौका नहीं देना। एक दिन रानी की तबीयत खराब होगी, नवाब थे वो कहीं से, तो महारानी की तबीयत खराब होगी। बोला भाई वैद्य ने बुला कर लेकर। वो वैद्य ने बुला कर लेकर आया, वो मंत्री साथ में 2 या 9 ले आओ। अच्छा। बोला थे तीनों कोई वैद्य ने लिया ये। बोला जी मैं तो आपकी बात पर अमल करूँ। रानी का तबीयत खराब है, वैद्य इलाज करेगा। मान लो इलाज ठीक ना होया, मर गई, यो तो है कफन बेचने वाला। फिर बोले दफनानी भी पड़ेगी। अगला यो कब्र खोदने वाला, यो भी गेला ही लिया। घना तेज आदमी था जी। और पहले क्या होता दिनेश भाई, टाइम देखने खातर ना घंटे होया करते बड़े बड़े। आपको याद हो भिवानी में घंटा घर चौक भी है। हाँ भी तो एक बड़ा घंटा था, बड़ा। रेवाड़ी के अंदर मंदिर भी है, घंटेश्वर मंदिर। हाँ। और वो घड़ी उसमें टाइम मिलाया करते लोग जाके, वो करेक्ट होया करती। रेडियो तो भी टाइम मिला लिया करते। तो एक वो खराब हो जाती तो मैकेनिक चढ़ना पड़ा। ठीक बात है जी। तो गर्मियाँ के दिनों में खराब हो गई। वो तेरे मेरे वर्ग 2 मैकेनिक बेचारे रस्सी पर चढ़े, हिम्मत करी, और कई देर में वो ठीक हुई। उसका सेल सुल बदले की करया, नीचे उतर के पसीना पसीना और पुंज पसीना। तो कोई राह चलता जाओ था, वो देखा उन्हें उतर दे। ने बोला भाई घड़ी खराब हो रही थी। बोला ना भाई मेरी नजर कमजोर है, टाइम देख कर आया हूं। टाइम देख कर आया हूं। टाइम देख के यो धोखा हो जाए जी। हाँ। एक परिवार में एक के पिताजी की मौत होने लग रही। सारी जिंदगी करया खाया, काम सारे करे। तो मरण तो पहले उन्होंने बोला अगर हमारे जो घर के बाहर झाड़ है ना, ये झाड़ के ऊपर अटक के उसकी मौत होगी। अच्छा। इबन के बालका के मन में लालच, क्या बात थी बाबू, इसी क्या बात कहना चाहो था। घर के बाहर झाड़ है, उन्हें लकड़ के देखा घने झाड़ थे। कदे वो खजाना खुजुना था भरा हो किते, क्या मतलब बात पाओगी। वे गए डॉक्टर दो गए। बोला डॉक्टर साहब एक राज की बात बताता बताता मर गया हमारा बाबू, कि मैं ईसा जुगाड़ करो, हमने बात बता दे। बोला भाई इतना तो है कोना, पर एक महंगा टिक्का होगा 10 लाख का, जो वाक्य का होता ना उसने पूरा कर देगा जो वो कहना चाहो था। उन्होंने इतना जुगाड़ उन्होंने घर घर बेच दिया, जमीन गहने दे दी लोभ में लालच में। तो लवा रहे वो इंजेक्शन। बोला बाबू बोल लेगा, बाबू वो उठता है। इन्हें बोला घर के बाहर जो झाड़ बोझ रहे हैं उन्हें लाके इन बकरी आगे घेर दियो। उन्हें माथा पीटा जी। आदमी मुंजी बहुत हो गया है जी। मुंजी आदमी हर चीज का मुंजड़ पड़ा करेगा। हाँ वो तो टुटेती बोल, हाँ टुटेती में रहोगा। उन्होंने कहा दमड़ी चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। तो ऐसे उसकी बालक हो जाए। फिर तो वो आदमी बाहर जा रहा था, उससे मिलने आया कोई आदमी। बोला छोड़े तेरा बाबू किससे। बोला जी बाहर जा रही है मेरे बाबू। तो बोला काम था। बोला हाँ उससे तो काम था, बहुत पुराना दोस्त हूँ मैं उसका। बोला जी आओ बैठो, पानी पिलाया उसने ही। बोला भाई मारा तगड़ा यार ना है, वो भी मुंजी आदमी जो फेंटन आ रहा। बोला अच्छा जी। बोला ले मैं चल लूँ, तेरे बाबू खाते उपार ले आया था। तो बांस की टोकरी नहीं हुआ, छोटी छोटी बुइया बना लिया करते, वो ढक रखा। बोला ले बेटा उपार है यो। उसने उसमें वजन तो लग गया एक ना क्या मैं वो जाके देखा, उसमें कागज के ऊपर 2 गुच्छे छाप रखे अंगूर के। उसने देखा ये कसुत्ता आदमी है, 2 अंगूर के गुच्छे छाप रखे। बोला उपार ले आया हूँ। बोला जी वो क्यों एक बार। बोला क्या बात होगी। बोला जी आप आए हो घर, इतना खर्चा कराया खाली नहीं जान दिया। तो उसने ये न्यू बना के 2 आम। बोला जी 2 आम आप भी ले जाओ। अब हमें आम बना दिए। वो चला गया, उसका बाबू आया।
बोले बाबू, बोले हाँ बेटा, बोले एक नुन्नू आया था, बोले वो उपहार ले आया था आपकी खातिर, बोले फिर तन्ने क्या करा, बोले मन ने भी हवा मनु बना दिए, दो आम दे दिए। उसके बाद उसका खींच कर थप्पड़ मारा, बोला लौटवा होगा करना है, बोला क्या बात होगी, बोला इतने बड़े बनाने जरूरी थे, छोटे बना लेता एक बार किसी घर शाम सी मेहमान आ गया। अच्छा जी। अब पहले मेहमान मीठे के थोड़े लाड़े हुआ करते, ज्यादा खाया करते, और उस दिन खीर बना रखी। अच्छा। तो अपना गाँव में ऐसा था, खीर बन रही होती, रोटियां जुड़ते को नहीं आया। हाँ, खीर सर्वोत्तम आहार है। तो उस बालक भी कई सारे होया करते, वो बेचारी वो डेगची सी में ले रही थी, इतना वो पुफा आ गया। हाँ। राम राम जी, राम राम, आज को कर रही, इतना लेट सेट फलाना दिकड़ा। हाँ। तो उसकी खीर की थाली भर दी। ठीक है। तो सपट सपट खा गया। हाँ। और दो, हाँ। और भर दी, और खा गया। तो वो ले देखे उसने सारी खीर निपटा दी, एक लास्ट वाली कड़छी बच रही। हाँ। तो वह भी गालन लगी ना जी। तो वो छोटा छोरा था, वो रो पड़ा। हाँ। माँ खीर खाऊंगा। हाँ। नूली बेटा या कड़छी और खा लेने दे इसने, फिर कट्ठे रो लेंगे। सारी जीव गया वो, सारी खीर जीव गया वो एक। आपने यह बात बताई, इसके ऊपर एक बात मेरे भी याद आ गई धर्मेंद्र जी। तो एक बटे गुजार रहा था, तो उसकी डाइट बढ़िया, जो को खीर सपड़ा दी, तो रोटी सारी जिम गई जितना चून भीज रहा था। और जब आखिरी रोटी आ गई ना, वह भी जमानू खत्म होना होगी, वह सासू भी दुखी हो ली, पुनती पुनती। और बराबर में कुत्ता बैठा था, वो एक टूका हाथ में ले रहा, बोले ओहो ये कुत्ता तो रह गया। वो सासू छो मारी थे, बोले इसने क्यों छोड़े, इसने भी खा ले, बोला इसने क्या छोड़ा, इसने क्या नहीं छोड़े, वो काल पाएगी जी उससे रोटी बनती जी। पहले लुगाई है ना, अपने जो घराड़ा था उससे बात करने का थोड़ा लिहाज से रखा करती, घूंघट कराया करती जब घर चले जा करते बात। तो एक वो चोई साहब सोन लाग रहे, और वो पिड्डा गाल के उसके सिराने पंदा ने बैठ गई। हाँ। तो बोले पूरे स्पेशल पिड्डा ले, ये खाट पे नहीं बैठ जाती। हाँ। बोला मैं आपके बराबर किस तरह बैठूं, मन तो आप मेरी जगह तो आपका चरणा में है। हाँ। नूला जब मैं खाट पर नहीं सुत्या होंदा तो। हाँ। बोली मैं धरतियां पे बैठ जाती। अच्छा। बोले जब मैं धरतियां में खड्डा गिर खोद के उसमें बैठ सुत्या होंदा तो। हाँ। नूली फिर मैं उसमें माटी गिर देंदी। सेवा ही कर रही है तेरी सेवा करनी हो तो। एक आधी लुगाई का नेचर हो जाए है जी, कड़वा बोलने का। एक लुगाई कड़वाड़ थी, तो मतलब अच्छा नहीं बोला, तो कोई जानता तेरा कुछ ना हो ना हो। तो एक आदमी ने जैसे कोई बारिश हो रही है, लोग बाजरा बुजरा बोएंगे, तो उन्होंने सोची रही ताई बोलो इससे पहले इसने राजी बोल ले थोड़ा सा। तुम बोला री ताई, बोला मैं जाऊँ बाजरा बोन, और बोला जब सुथरा होगा ना एक मन बाजरा दूंगा, मेरी ताई थी। वह बेड़ते ने बोली रे भाई तेरा हो चाहे ना हो, तू बीजाड़े में ते गाल जाए, होगा कि ना होगा। उन्हें बोलना फिर भी साई जी तेरे बीजाड़ा में दे दे, तेरे बीजाड़ा में ते के भरोसा तेरा हो कि ना हो। बहुत बढ़िया भाई थी। एक वो जी जो कहे घर में आजकल तो महिलाओं की थोड़ी ज्यादा हो गया है, तो छोरा बोला अपने बाबू थे, बोला बाबू यो मर्द कौन हो है। बोला बेटा मर्द हो है जिसकी घर में चल है, जिस तरह सारे डरे। बोला ओह बाबू फिर तो माँ के ऐसा मर्द बनोगा, बड्डा होगा मैं तो। उसके लेकर तो उससे की चाल लेती जी माँ की है जी। हम पढ़ा कर देना। हाँ जी। तो कई बार कड़पा दिव्यों हैं, वो बस में एक पड़ोस के गांव में चोरी थी, उस तक में कह दिया उसने। अच्छा जी। तो हमने तो जो बस में थे सारे ने उसको कहा भाई गलत बात, ठीक बात, ट्रिगली मत करा कर किसी के लिए। लेकिन वो छोरी ने तो अपने घर बता नहीं। वो शाम ने उलाना लेके आई, और वो जिसने ये उल्टा काम कराया था वो बैठा खिचड़ी खान लग रहा। अच्छा। तो जब वो बारण में दिखे लठ लिए, तो उसने तो बाजना, वो बाजने लग गया, तो उसके बाबू ने बाह पकड़ ली। अच्छा। बोला बेटा वो गुट्ठी तो पैरे जा तू आज। और गुट्ठी तो पैरे जा, अपने जाके गुटवाया। सही कहा जी। ऐसा है जी आजकल, जैसे हम काम करें कार्य क्षेत्र है सभी का,
तो साइको फैंसी इंग्लिश में बोल रहा, हिंदी में उसने कहा चापलूसी। हाँ। ये बड़े करे आजकल भाई, आजकल तो नु कहे हैं कम मना चलता लोग, ये करणिया का काम चल रहा है जी। लेकिन ये चीज भी खून में है जी, वफादारी और गद्दारी। तो एक दिन में बॉस साथ में बैठे थे, कर्मचारी थे उनके, उसने क्या किया, डरा उठा कर फेंक दिया पानी में। तो बोला भाई कैसे, क्यों डूब गया ये? एक हमारे कैसे थे जो उन्होंने नहीं कराया खत चापलूसी, बोला जी किसी ने ग्रेविटी बताई, ग्रेविटी की वजह से डूब गया। और एक जो चापलूस था ना, बोला साहब हम तो एक बात जाना है, जो आपने छोड़ दिया वो डूब गया। जो आपने छोड़ दिया वो डूब गया। दिनेश भाई, एक राजा बहुत झूठा। अच्छा जी। सारा दिन गड़म मारा, बोला यार ऐसा आदमी ले आओ जो बात ना संभाल दे। अच्छा। तनख्वाह कितनी लेंदा हो? अच्छा। कई बार बोले यार इतनी बड़ी झूठ बोली जाए, बेइज्जती हो जाए। हाँ, संभालना चाहती बात। शम यार आदमी कह देना ना जी, नो थोड़ी उसके। बोले ऐसा आदमी ले आओ। तो बोले ऐसा आदमी ढूंढ दिया भाई, कुछ दिनेश जैसा कोई समझदार आदमी ले आए टोके। हाँ जी। तो राज्य के ससुराड़ी आ रही। अच्छा। शिकार पर बात चल रही। अच्छा। वो बोला जी मन न मारा तीर, अब साड़ा का हो राज्य। हाँ। और उसका पेट न चीरते, हाँ, पार लिखड़ गया। अच्छा। शेर का। राजा बोला अच्छा है, पर मेरे जैसा तो नहीं। हाँ। बोला मैंने तीर मारा, हिरण का पाँव लग गया और कान में को लिखड़ गया। अच्छा। तो बोला संभाली जा, संभालो को करे बात नहीं। हाँ। बोला भाई नू तो कौन हो सकती जो हिसाब। हाँ। भाई तीर तो हम भी चला वहां, पाँव में लाकर कान में को कुकर लिखड़ेगा तीर। हाँ। बोले वो बता। बोला जी ऐसा है, जब वो राजा साहब ने तीर चलाया मैं साथी था। हाँ। तो वह जो हिरण है वह खुर गिले कान में खाज कर वो खुद गला के पार गए। बात आई गई हुई। हाँ। तो सवेरे ने बोला जी मेरा हिसाब कर दो। इतनी नहीं संभाली जाए। बोला क्या बात? बोला जी मैं छोटा मोटा रफूगर हूँ। हाँ। आप तो पूरा तंबू पाड़ दो, ये नहीं संभाली जाएगी। हिसाब की हो है। एक बात है रमेंद्र जी, पुराने टाइम की बात, ब्याह शादी होगी न मिट गए सारे काम, और जिसका ब्याह था बेटी का वो जो मैं बोला आदमी, तो ब्याह हो 5-6 आदमी वाले जी, अच्छा चौधरी साहब इजाजत दो। ये वो आदमी को इजाजत का मतलब ना बेरा। अगर वही सारी चीजा की मौज कर दी, इजाजत के है कड़े रहेगी। वो सरपंच साहब दो रह गया। बोला सरपंच साहब एक बचालना पड़ेगा। बोले के बात? बोला कमी रहेगी। बोला हमारा चौधरी ने कहा इजाजत दो। सरपंच समझ गया बड़ा आदमी है। बोला चल मैं चल लूँ गेला। वो जाकर बोला अच्छा चौधरी साहब इजाजत दो। बोला ठीक है जी, राम राम। हाथ जोड़ कर सरपंच ने न्यू कह दी। निमट के सारे काम पंचायत में बैठे, वो आदमी जिसकी छोरी का ब्याह था। बोला मैं तो नहीं सोचू था वो सरपंच ठीक से। बोला तो नंगड़ है। बोला कुछ कौन है? बोला इसका भी हाथ जोड़े पेंडा छोड़ा है, इजाजत इसका दो रही ना थी। बोला हाथ जोड़ का पेंडा छोड़ा। बोला बहुत बढ़िया भाई दिनेश जी ने, आपने तो जड़ी ही ला दी दिनेश भाई आज हैं। एक बार धर्मेंद्र जी, एक बटे वो अपने ससुराल में चला गया। शाम का टाइम हो गया, वो फल फ्रूट ना मिल रहे उसमें। अरे साहब वो था जो पियो होगा उनकी दारू दूरू पिया होगा। तो गांव में जब घुसा था टाइम थे तो उसने मूली पाड़ ली। और जिसके खेत में तो मूली पाड़ी उसने भी देख लिया। वो अकादमी गांव का तक होना तो उसकी गेला चाल वो ले जाकर वो गठड़ा गेट दिया उड़े। वो ससुरा बोला बेटा ये हो के बोला फ्रूट्स है खा लियो। ठीक से बेटा बैठ, तू पौड़ी में जाकर बैठ। गिरला है वो जिसका खेत था, वो समझ गया खाइन का बेटे वो है। बोला थारा बेटे हमारे खेत में पाड़े गला। बोला कोई बात ना, तेरे 2-5 रुपये ले ले। 2-5 रुपये ले ले। बोला पी लूंगा 1100। उन्होंने सोची फंस रहा है, बेइज्जती होगी। बोला 1100 दे देना तो पंचायत करूंगा। वो विषाणा आदमी था जी, बेइज्जती होगी। उसने वे 1100 रुपये दे दिए। तड़के नहा धोकर चलने का टाइम आया। अच्छा जी चल लूँ हूँ, फिर देखूंगा अगले तीज त्योहार पर। बोले भाई ऊंचे तू रो जा, पर बोले इसे महंगे फ्रूट मत ले आकर। इसे हाथ जोड़े भाई हम लोग, इसे महंगे फ्रूट मत ले आकर, ये बेइज्जती ना करो, ये बेइज्जती मत करवाइए जी। बहुत बढ़िया भाई दिनेश, हंस लिए बोल लिए देखो इस बहाने हैं। तो और एक सामाजिक संदेश भी मैं देना चाहूँगा। आप तो जरूर देते हो। हाँ बिल्कुल जी। अब जैसे बारिश का महीना है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा।
तो मैं ये चाहूंगा सभी जो व्यक्ति है ना, कम से कम अपने जीवन में एक पेड़ जरूर लगाएं जी। भाई दिनेश, ये अच्छा संदेश है, पर ये पूरा नहीं होता, किसी भी पूरा नहीं होता। मैं आपको बात बताता हूँ, जय ये संदेश सारे मान लेते तो 150 करोड़ पेड़ हर साल नहीं लाए जाए। किसी भी क्षेत्र में अगर आपको बढ़िया वातावरण चाहिए ना ऑक्सीजन के लिए, तो 33% जो क्षेत्र है वो वन आच्छादित होना चाहिए, वन होने चाहिए वहाँ। एक जापान में हर घर में, जापान का इन्वायरमेंट सूट नहीं करता, मतलब ठंडा ज़्यादा है, लेकिन वहाँ हर घर में पेड़ लगाना अनिवार्य है, वहाँ गार्डन जरूर मिलेगा। बिल्कुल जी। और इंसानों को अपनी सोच बदलनी होगी, इससे बड़ा चिंता का विषय कोई है ही नहीं। कर्नाटक की थी मक्का एक महिला हुई है, 113 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई है। 2019 में उनको पद्मश्री दिया गया जी। उन्होंने जब अनपढ़ थी वो, तो जब उनका विवाह हुआ तो उनको कोई संतान पैदा नहीं हुई। वो इतनी दुखी हो गई कि वो सुसाइड करने के लिए जाने लगी। तो उनके अंतरात्मा से आवाज आई कि भाई अपने लिए सोचा तो क्या सोचा। उनने जाकर पेड़ लगाने शुरू करे, और 8000 से 80 भी आदमी नहीं लगा सकता धर्मेंद्र जी। 8000 से अधिक पेड़ लगाए, और 80 साल हो गए उनने सेवा करते में, ये काम करते। उनको पद्मश्री भी दिया गया है जी। तो सबकी सोच ऐसी हो जाए तो बहुत बढ़िया है। हमारे गांव में जब आप जाओगे तो आपने सबसे पहले जोड़ आओगे, जोड़ पर नीम के पेड़ खड़े हैं, इतने बड़े, मतलब इतने विशाल पीपल के, नीम के, और वो सारे एक आदमी लाए हैं। बहुत अच्छी बात है जी। और वो आदमी अब दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी छाया देख लो आप, आज भी दे रहा है। एक पेड़ ऐसे कहा जाता है 3 या 4 पीढ़ी उसको भोग। तो पेड़ तो देखो लाने चाहिए, लगाने चाहिए जी। जिसके घर जगह नहीं है वो कितने और जाके ला सके है, पार्क में ला दो। अब आप जिस भी ऐसी कोई पर्यटन की जगह बता दो, वो किस लिए खूबसूरत है, सिर्फ पेड़ों की वजह से है जी। बाहर ब्यूटी में जाओ, भाई पहाड़ा में जाओ, की देखने जाओ, पेड़ नेचर ही तो देखने जाओ। और नेचर इज द अबोर्ड ऑफ गॉड। प्रकृति तो भगवान का निवास स्थान है जी। हमारे आसपास में पेड़ होंगे तो अपने आप स्वच्छता होगी, स्वच्छता में ईश्वर का वास होगा। और पहले खेतों में इतने रुख होया करते भाई, काट दिए हमने। बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है, हरियाणा अब टॉप मोस्ट पे है जी। 3.5% जमीन के ऊपर पेड़ रह रहे हैं मैदानी इलाकों में, पंजाब और हरियाणा। और जैसे पानी का जो लेवल है वो नीचे गया ना पंजाब का, वही आने वाले समय में हरियाणा का हाल होने वाला है। अगर आने वाली पीढ़ियों को हम कुछ देना चाहते हैं ना, अगर स्वच्छ वातावरण भी दे दिया तो इससे बड़ी विरासत हम कोई भी नहीं छोड़ के जाएंगे। ये नैतिक फर्ज भी बने है भाई। बिल्कुल, जो सूत्री हवा हमारे बुजुर्ग छोड़ के गए थे, उतनी तो कम से कम छोड़ के जावा। बिल्कुल जी। ये भी इतनी जहरीली बना दिया अपन है, तो अपने जो बालक है उनने के दे के जावा। तो पेड़ का तो बहुत अच्छा संदेश दिया दिनेश भाई। जय 10 आदमी भी पेड़ लगा दें इन्हें देख के, तो कम से कम लगा के भूलना नहीं है, पालना है। पालना है, नहीं तो ये वन विभाग वाले तो इतने कितने लगा चुके हैं जी, लेकिन वो पूरे नहीं होते, मर जाए हैं जी। तो पेड़ लगाओ भाई। और हालत ये है कि आप गुड़गांव और जो फरीदाबाद जैसे शहर हैं, वहाँ वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनकी अभी जो प्राकृतिक उम्र है जो परमात्मा ने ला के भेजी है, वो 10-10 साल कम हो ली। बिल्कुल जी। लाइफ हमारे वन मंत्री हैं राव नरवीर जी, बहुत सालों में एक अच्छा वन मंत्री मिला हमें, बहुत अच्छी बात। तो वो बड़े पेड़ लगवा रहे हैं। अच्छा। वो कह रहे हैं छोटे पेड़ लाओगे वो जल्दी मर जाए, तो वो कह रहे हैं बड़े पेड़ लगाओ भाई तुम, जो ऑलरेडी बड़े हों, कम समय में तैयार हो जाए। तो वो पूरे हरियाणा में कहते जितने पेड़ों का टारगेट था ना हर साल होता है, उसका चौथा हिस्सा लाओ। ये सराहनीय कदम। हाँ, लेकिन इससे लाओ जो चाल जाए आगे बड़े हो जाए। तो ये बहुत बढ़िया बात है अपने दिनेश भाई कही। और जो साथी रविवार ने अपने हमेशा साथ रहते हैं उनको तो वो तो साथ है ही भाई। और जो जिसने कई बार पहली बार जुड़े हैं तो वो अपना चैनल से परमानेंट सब्सक्राइब कर लेना इसको भाई। और रविवार को देखते हैं कितने दिन चला पाओगे, या चल रही है एक करते करते ये मेरे ख्याल से 21वां 22वां लिया है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो चलती रहेगी भाई, जब तक आप लोग देखते हो पसंद करते हो तब तक चलती रहेगी। और आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि इस बार दिनेश भाई की इन्होंने ही संभाला इस बार तो ज़्यादा मोर्चा, तो इनकी लोक कथाएँ और आपको किससे कैसे लगे ज़रूर कमेंट करके बताइए। राम राम, शुक्रिया।